सबसे पहले वैकेंसी आने के किसके आसार लग रहे हैं, यदि मुझसे आप जानना चाहो या मुझे जहां तक विश्लेषण के आधार पर मुझे लग रहा है वो ये है कि एक तो साथियों आपके आएगी कॉलेज व्याख्याता की, ठीक है, कॉलेज व्याख्याता की वैकेंसी आएगी। तो कॉलेज व्याख्याता में यदि आपके पास में नेट और अब सेट यदि आप दिया है, आपने आज सेट का एग्जाम भी था, तो सेट दिया है या नेट आपने कर रखा है तो आप कॉलेज व्याख्याता के लिए एलिजिबल है। एमए तो आपकी हो ही रखी होगी तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल है। तो सबसे पहले एक तो ये वैकेंसी आएगी, एक आएगी आपके स्कूल व्याख्याता की, ठीक है, स्कूल व्याख्याता की भी पहले आएगी। कारण क्या है, कारण यह है कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़े स्तर पर डीपीसी हुई और वाइस प्रिंसिपल बनाए गए, तो स्कूल व्याख्याता की काफी सारी सीट्स खाली हुई है। स्कूल व्याख्याता का एग्जाम भी इन जैसे ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था। अच्छा, इस दरमियान मैं यहाँ पे एक अपने सरकार से और प्रशासन से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि स्कूल व्याख्याता का परिणाम जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका परिणाम पहले निकाला जाए, जल्दी निकाला जाए। कारण यह है कि उसको निकालने से बाकी सीटें एक्सेस नहीं होगी। पहले स्कूल व्याख्याता का आ जाए, फिर वरिष्ठ अध्यापक का आ जाए, फिर ग्रेड 3 का आ जाए, तो एक ही सीट पे बार बार कैंडिडेट आने का वो भी चांसेस नहीं रहेगा। और स्कूल व्याख्याता में चयनित होने वाले स्कूल व्याख्याता ही ज्वाइन करेंगे, वो दूसरी सीटें खराब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दूसरी सीटें खराब हो जाती है और बेरोजगार अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से आए, पहले फर्स्ट ग्रेड का आ जाए, फिर सेकंड ग्रेड, फिर ग्रेड 3 का आ जाए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करें साथियों यहाँ पे, तो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। यदि अपन बात करें कि 1 लाख वैकेंसी, ठीक है, यदि अपन बात करें 1 लाख, तो मानकर चले साथियों कि इसमें से 50% तो शिक्षा विभाग से संबंधित ही रहेगी, 50% तो शिक्षा विभाग से संबंधित ही रहेगी। और इसमें भी मान लो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी निकाल दी तो ये 50% से ऊपर ले जाएगा हिस्सा। अब यदि आपके दिमाग में शिक्षक भर्ती है कि हमें तो शिक्षक भर्ती के अंदर ही जाना है, तो ये दिमाग में कब आएगा, जब आपके पास में या तो बीएसटीसी है या डीएलएड है या बीएड है, ये कर रखे हैं, तब आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो यदि आपके पास में बीएड है, ठीक है, यदि आपके पास में बीएड है तो आप तीनों ही भर्तियां ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 तीनों के लिए एलिजिबल है। अब यहां पे क्या है कि बीएड वाला है ना, और बीएड प्लस एमए है, बीएड प्लस एमए है, तो मैं जहां तक समझता हूं आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये दोनों चीजें जिनके पास में है उनको स्कूल व्याख्याता पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। यदि एक विश्लेषण और अनुभव देखा जाए तो साथियों जितनी तैयारी आप ग्रेड 3 के एग्जाम में करोगे उससे कम तैयारी में स्कूल व्याख्याता आराम से निकाला जा सकता है। कारण क्या है कि नीचे लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं ना उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा फैला होता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे ऊपर लेवल के एग्जाम पे जाते हो आप तो वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है, प्रश्न लेवल के जरूर आते हैं, आपको सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए होगी, प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन कंपटीशन वहां पे कम होता है। अब क्यों, क्योंकि देखो एमए की डिग्री सभी के पास नहीं होती, बीए की और बीएड की डिग्री सभी के पास में है, तो वो ग्रेड 3, ग्रेड 2 में अप्लाई करेंगे, लेकिन एमए की सभी के पास नहीं है तो स्कूल व्याख्याता में अप्लाई कम कर पाते हैं। तो ये कारण रहता है कि यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन वो लेवल जो है वो जैसी पोस्ट है वैसे ही बढ़ के आता है। तो आप राजपत्रित अधिकारी बनने का अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले भी यही आ रही है। और आपको जानकर